हेलो स्टूडेंट्स। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेलोजेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हेडिंग डालिए, मैंने हेडिंग डाल रखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजेंस। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा। यहां पर हम स्टेट, एक्चुअली जितने भी हेलोजेंस हैं ये हेलोजेंस होते हैं बेटा लिक्विड फॉर्म पे। ठीक है, ये होते हैं लिक्विड फॉर्म पे, होते हैं लिक्विड स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान देंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बेटा बहुत कम होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो। क्यों बेटा, लिखते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेरी लो क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से भी जनरेट हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर, नीट के अंदर, जेईई के अंदर, कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। तो लिखते चलेंगे, सारे पॉइंट्स लिखते चलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो इसका कंपेयर आप करते हो किसके साथ में, वाटर के साथ। चलो कंपेयर कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको मालूम है कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पर हम C6H5 फ्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं, ये होता है अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपको ज्यादा कम नहीं दिख रहा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड सर बोल रहे हैं काफी लो है। काफी लो का मतलब समझिए बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 6 12 जा 12 6 72 22 प्लस ये 5 प्लस 19। तो इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 9 16 6 1 एंड 1 1 2 2 एंड 7 96 ग्राम पर मोल है इसका मॉलिक्यूलर मास। और इसका मॉलिक्यूलर मास तो हम सबको अच्छे से याद हो चुका है, 18 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, वाटर का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 2 और वाटर का ऑक्सीजन का हो गया 6। तो 12 एंड 6 कितना हो गया, 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 96 ग्राम पर मोल का 85 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ, इतना मॉलिक्यूलर मास जब बढ़ता है तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है। साइज ऑफ एटम बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होता है। वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहां पर बॉइलिंग पॉइंट इनका इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका 96 ग्राम पर मोल है, इसका 18 ग्राम पर मोल है। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके मॉलिक्यूलर मास में। उसके बाद भी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है बेटा। इसका रीजन क्या है, वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता। अल्कोहल में भी अगर देखा जाए तो अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो यहां पर इसके बॉइलिंग पॉइंट का कम होने का रीजन क्या है, लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लैकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होने की वजह से, नहीं होने की वजह से, कम नहीं होने की वजह से जो आपके हेलोजेंस हैं, जितने भी हेलोजेंस, चाहे आप फ्लोरोबेंजीन बोलो, क्लोरोबेंजीन बोलिए, ब्रोमोबेंजीन बोलिए, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है काफी कम होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मॉलिक्यूल के बीच का पाया जाने वाला, इनके बीच का एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर हो। क्यों, क्योंकि इसको हीट करने, इसको ब्रेक करने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर वॉन डेर वाल्स फोर्स बस अब एप्लीकेबल होता है किसके लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के फॉर्म पे, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। फिर भी अगर मान लो आपको कंपेयर करना हो किसके बीच में, इनके डिफरेंट हेलोजेंस के बीच में, मतलब फ्लोरोबेंजीन, सेकंड है आपके पास क्वेश्चन क्लोरोबेंजीन, और आपके पास क्वेश्चन है ब्रोमोबेंजीन, और चलिए आपके पास एक और स्पीसीज है दैट इज आयोडोबेंजीन। आयोडोबेंजीन भी है आपके पास। अब इनके बीच आप बताइए कि किसकी
बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। तो डिपेंड किस पे करता है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुके हैं, क्योंकि वाटर वाला फोर्स किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। अब सरफेस एरिया को हम कैसे बता सकते हैं, यहाँ पर साइज ऑफ हेलोजन एटम से बता सकते हैं। साइज ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम का साइज जितना ज्यादा होगा सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट उससे इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, साइज ऑफ हेलोजन एटम पे डिपेंड करेगा बॉइलिंग पॉइंट। साइज ऑफ हेलोजन एटम किसका सबसे ज्यादा, आयोडीन का। तो यहां पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आयोडोबेंजीन का हो जाएगा, फिर उससे कम ब्रोमोबेंजीन का, उससे कम क्लोरोबेंजीन का और सबसे कम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन का बेटा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा थिंक लगाइए, इतने पॉइंट्स नोट कर लीजिए और थोड़ा सा थिंक लगाएंगे। अगर मान लो हमारे पास डेरिवेटिव हो, ठीक है, हेलोजन के डेरिवेटिव हो तो कैसे डिपेंड करता है, पहले ये नोट कर लीजिए, है ना। नोट कीजिए बेटा, पॉज बटन क्लिक कीजिए, नोट कीजिए। ओके, नोट कर लिया। चलिए, अगर मान लो आपके पास डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव कैसा डेरिवेटिव, जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन, मेरे पास है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेरे पास है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और मेरे पास है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेटली सेम। ये ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये है मेटा पोजीशन पे क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और वहीं पे यहां पर ये पैरा पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे बेटा। ठीक है, अब देखेंगे जरा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंजेस या तो क्या कैसे ये डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली सेम ऑफ द डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज अप्रोक्सीमेटली सेम ऑफ देयर डेरिवेटिव, है ना, आइसोमर्स ऐसे लिख सकते, चलो, है ना। बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम हो गए इनके आइसोमर्स पे, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी डाइक्लोरोबेंजीन, लेकिन सब डिफरेंट पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे, ये पैरा पोजीशन पे। तो ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इसकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है, किसमें, मेटा में। मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन्स, ओके सॉरी मेटा नहीं है, आई एम वेरी सॉरी, पैरा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है बेटा, अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, यहां पर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट, और ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का कम होता है। अब इसका रीजन क्या है देखें जरा। पहले तो मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, जिससे कि आपको समझने में काफी आसान हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है। इस स्पीसीज का बॉइलिंग पॉइंट मैं यहां लिखता हूं। बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, इसका होता है 453 केल्विन, ठीक है। किसका, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कितना होता है, 453 केल्विन, और इसका होता है 446 केल्विन, ठीक है। किसका, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, और इसका होता है बेटा 448 केल्विन, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। वहीं पर मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें जरा, मेल्टिंग पॉइंट मैं यहां मेंशन करता हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये होता है 256 केल्विन। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट यहां हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे और समझने में हमको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा अगर हम इस पे डाटाज लिख लें। और इसका होता है बेटा 249 केल्विन, और इसका होता है 325 केल्विन। इसका कितना होता है, 325 केल्विन, ठीक है। अभी देखो, इसका 453 बॉइलिंग पॉइंट, इसका 446, कितना डिफरेंस है, 5 का, 6 and 3 9 का डिफरेंस है, ठीक है। -9 केल्विन, यहां से यहां है -9 हो गया, ठीक है। और यहां से यहां है +2 केल्विन हो गया। तो ये 9 केल्विन का डिफरेंस, 2 केल्विन का डिफरेंस, इसमें हम बहुत ज्यादा रीजन के पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। अभी अब यहां पर देखो 256 केल्विन,
249 केल्विन, यहां पर भी डिफरेंस कितना है, यहां पर भी डिफरेंस है 7 केल्विन का, तो यहां पर भी रीजन के पीछे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। बट यहां पर चेक कीजिएगा आप, यहां पर ये 25 और ये 249, मतलब 25, 50, 76 केल्विन का डिफरेंस है। देखो यार चेक करेंगे, है ना, ये 25 का और यहां से मैं यहां का 51 का, तो 25 हाँ 76 केल्विन यहां पर राइज अप हो गया। बताओ, तो यहां पर बॉइलिंग पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट में अप्रोक्सीमेटली 76 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। किसके लिए, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के लिए, है ना। और इसके कंपैरिजन में अगर आप बोलोगे तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 69 का आ जाएगा। तो 69 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ रहा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से, और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से 76 केल्विन ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। तो इतना ज्यादा केल्विन टेम्परेचर देना मतलब कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो इसका रीजन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का क्या होना, ज्यादा होना। इसका रीजन क्या है, सिमेट्रिकल नेचर, सिमेट्रिकल नेचर, ठीक है। अब सिमेट्रिकल नेचर होने से क्या होता है, देखो इसकी पैकिंग अच्छे से होती है, ड्यू टू दी सिमेट्रिकल, ड्यू टू दी सिमेट्रिकल, ड्यू टू द सिमेट्री, ऐसा लिखो, ड्यू टू द सिमेट्री दिस कैन इट्स मॉलिक्यूल कैन क्लोजली पैक इन क्रिस्टल लैटिक। समझ में आ रहा है बेटा, मतलब कि देखो थोड़ा समझेंगे, मैं अभी बताता हूं। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड का। अगर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करें तो यहां पर देखिए इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है, क्लोजली पैक कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसे सिमेट्री में है, ठीक है। ऐसे ऐसे जब आप अरेंज करोगे इसको, ऐसे ऐसे जब आप थोड़ा ट्राई कीजिए समझने का, ऐसे जैसे जब आप अरेंज होंगे ये इसके मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसके मॉलिक्यूल देखो बेटा, क्लोजली पैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इसी को इसके लिए सोच के देखिए, इसको मैं अरेंज करने की कोशिश करूं तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लोरीन, और इसके बाद यहां पर एक क्लोरीन, अब यहां पर ये सेकेंड क्लोरीन, यहां पर फर्स्ट क्लोरीन, और इसका मैं लगा दी यहां पर क्लोरीन, ठीक है। तो आप इसको देखिए और इसके ऊपर पैरा क्लोरोबेंजीन को देखिए, दोनों को ध्यान से देखिए, देखने से ही समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, ये क्लोजली पैक हो रहे हैं सिमेट्री की वजह से, एक क्लोरीन, दोनों क्लोरीन पैरा पोजीशन पे है, सिमेट्री की वजह से क्या है, ये क्लोजली पैक हो सकते हैं। ये सिमेट्रिकल नहीं है तो ये क्लोजली पैक नहीं होगा। जब पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, कम एनर्जी में ब्रेक हो जाएगा। यहां पर ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा और इनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सब रीजन क्या है, सिमेट्री इसका रीजन है। डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन से, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से, ठीक है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर देन ऑर्थो एंड meta dichlorobenzene. Why? It's just because of the symmetry of the para dichlorobenzene. It can closely pack in their crystal lattice, whereas the meta dichlorobenzene and chloro-dichlorobenzene cannot closely pack. ठीक है, तो ये इसका रीजन होगा। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर ये क्वेश्चन अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिमेट्री स्ट्रक्चर रहती है और इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं होता, ठीक है। बस छोटा सा है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, दैट इज डेंसिटी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डेंसिटी, सॉरी सॉल्युबिलिटी भी एक अच्छा टॉपिक है। चलो सॉल्युबिलिटी करते हैं पहले, है ना। सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी में थोड़ा सा मिस कर रहा था, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। सॉल्युबिलिटी हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी, दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बोलो इनसॉल्युबल इन वाटर। रीजन आपको मालूम है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर किसकी बात कर रहे हैं हम, हेलो एरेंस की। इसके पहले जो हेलो एल्केन था वो क्या था, स्लाइटली सॉल्युबल था, बहुत कम सॉल्युबल था। ये बिल्कुल इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने का रीजन क्या है कि वहां पर थोड़ी पोलैरिटी काम कर जाती थी, यहां तो ये इसकी पोलैरिटी भी कम है, ठीक है। इसकी पोलैरिटी, हेलो एरिन्स की पोलैरिटी कम होती है। पोलैरिटी ऑफ हेलो एरिन्स इज लेसर देन polarity
ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन से हेलो एरिन की पोलैरिटी क्या होती है, कम होती है। ये एक रीजन है। ठीक है, वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट या खास रीजन नहीं है, ये उतना खास रीजन नहीं है। इनसॉल्युबल होने का मेन रीजन क्या है यहाँ पर मेन रीजन क्या है कि जो वाटर होता है इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉलिबिलिटी वाला बेटा देखो पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कौन से लेक्चर में, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन में। कॉन्सेप्ट वहां से आप लीजिए, क्योंकि उसको मैंने काफी टाइम लेते हुए अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहां पर मैं उतना टाइम नहीं लूंगा, हर एक वीडियो की लेंथ हम इंक्रीज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो देखो वाटर में होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर में यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं देखिए जरा। ठीक है, ये इसका जो H देखो, ये वाटर दो मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसमें वैसे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में या नाइट्रोजन के साथ में या फ्लोरीन के साथ में एक न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन जनरेट करता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए, अगर मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है और वहीं पर ये है क्या आपके पास फ्लोरोबेंजीन है या क्लोरोबेंजीन है, तो ये क्लोरोबेंजीन जब जाएगा वाटर के साथ मिक्स होगा, ये क्लोरोबेंजीन जाएगा वाटर के साथ मिक्स होगा तो सॉल्युबल तभी होगा जब ये क्लोरोबेंजीन वाटर के साथ जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करेगा, तो इससे जो एनर्जी मिलेगी, ओके, इससे जो एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी इतना होना चाहिए, इतने अमाउंट में होना चाहिए कि उससे आप इस एनर्जी को ब्रेक कर सको। समझ में आया? मतलब कि जब आप कभी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ जाकर के जब न्यू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है तो हीट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी सॉल्वेंट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। ठीक है, तो यहां हेलो एरिन्स को, क्लोरोबेंजीन को, फ्लोरोबेंजीन को, ब्रोमोबेंजीन को, है ना, इन सब को जब मिक्स किया जाता है वाटर के साथ तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितना जो कि कैपेबल हो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। या आप ये बोल सकते हो कि एनर्जी, हाँ बिल्कुल, एनर्जी मतलब आप ये यहां पर ऐसे लिख सकते हो, एनर्जी रिलीज्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ, और इंटरेक्शन लिखो, बाय इंटरेक्शन ऑफ हेलो एरिन्स विथ solvent is not sufficient to overcome or break the attraction of सॉल्वेंट। ये सिंपली आप लिख सकते हो। रीजन क्या है इनसॉल्युबल होने का? एनर्जी रिलीज बाय द इंटरेक्शन ऑफ हेलो एरिन्स विद सॉल्वेंट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम और ब्रेक द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी यहां से हमको नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल है। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम वाटर में इनसॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप पूरा कंप्लीट करने के लिए एनर्जी रिलीज बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हेलो एरिन्स विद सॉल्वेंट इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम और ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए
चाहिए कि ये क्लोरीन जा करके यहाँ का जो मॉलिक्यूल है वो जा करके इसके साथ क्या बना सके, नया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके जो कि और ज्यादा पावरफुल हो, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। तो सॉल्युबिलिटी बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है बेटा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजनेस नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जब भी सॉल्यूट को आप मिक्स करोगे सॉल्वेंट के साथ, यहां से एनर्जी रिलीज होती है, ये एनर्जी इतना सफिशियंट होना चाहिए कि वो सॉल्वेंट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके, ठीक है। मतलब यहां एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और सॉल्वेंट की एनर्जी कम होनी चाहिए, समझ में आया, तो फिर वो सॉल्युबल होगा। तो ये इनसॉल्युबल है वाटर में, रीजन आपको बताया मैं, और सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सब सॉल्युबल है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या इसको लो पोलरिटी बोल सकते हैं, और लो पोलर भी बोलो, लो पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या तो पोलरिटी कम हो या तो नहीं हो, उनके साथ ये सॉल्युबल है। जैसे कि बेंजीन है ना, बेंजीन है एग्जाम्पल के लिए, बेंजीन में कोई पोलरिटी नहीं होती, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म में कम पोलरिटी होती है, ठीक है, इसमें कम पोलरिटी होती है, इसमें बिल्कुल नहीं, बेंजीन में नहीं होती है ना, ईथर में नहीं होती, तो इन सब में क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर, बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, रीजन इज मेंशन्ड हियर एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। ओके बेटा, तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आए, ठीक है। तो ये थी सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के बाद नेक्स्ट लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में अब इतना ही, बहुत ज्यादा पढ़ने का इसमें नीड नहीं है, बट फिर भी अगर आपको जानना है तो डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी डिपेंड करेगी यहां पर, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस विथ साइज ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज होते जाएगा तो डेंसिटी इंक्रीज होता जाएगा, या मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंक्रीजेस डेंसिटी विल आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलोएरियंस, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लेक्चर में है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, इससे मन मासा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग अगर मान लो चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।